केवल हारे। और प्रहलाद जी ने स्तुति नहीं की। प्रहलाद जी ने तो केवल चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, बोले कुछ नहीं। तो स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्णे दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृतावयम्। अपने चरणों में पड़े हुए प्रहलाद जी को देख करके भगवान नृसिंह स्वयं ही कृपा सिंधु कृपा सागर में खुद ही डूब गए। विलोक्य देवः कृपया करि परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्णे दधात् कराम्बुजम्। भगवान ने उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया और तच्छीर्ष्णि कराम्बुजम अदधात। भगवान ने प्रहलाद जी के मस्तक पर अपना करकमल पधरा दिया। अब करकमल की विशेषता है, कैसा करकमल? बोले जी काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, शीतल सुखद छाह जही कर की मेटत पाप ताप माया। निशिबासर ही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। कबहू सो कर सरोज रघुनायक धरि हऊ नाथ शीस मेरे। हे नाथ, अपना कर कमल हमारे मस्तक पर कब पधराएं? ये भक्तों का मनोरथ होता है, ठाकुर जी अपना कर कमल मस्तक पर पधरावें। ब्रज देवियां व्रजांगनाएं क्या कह रही हैं? शिरसि धेहि नाह श्री करग्रहम। हे नाथ, जिस हाथ से आपने श्री राधा रानी का हाथ पकड़ा, वही हाथ आप अपना दाहिना हाथ हम ब्रज गोपियों के शिरसि धेहि नाह हमारे मस्तक पर विराजमान कर दीजिए। भक्तों का मनोरथ होता है, कबहू सुकर सरोज रघुनायक धरि हऊ नाथ शीस मेरे। और ये ठाकुर जी अपना करकमल मस्तक पर पधराते ही तब हैं जब इतने प्रसन्न हो जाते हैं जैसे प्रहलाद जी पर प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी ने कहा कि हमारे सिर पे हाथ रखो, कुछ नहीं कहा, पर उत्थाप्य उठाया और तच्छीर्ष्ण्य दधात कराम्बुजम, मस्तक पर करकमल पधरा दिया। जिस करकमल के स्पर्श मात्र से काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति हो जाती है। अब भगवान रोने लग गए। क्यों रोने लगे? क्वेदम बपुः क्वच बयः सुकुमार में तत् क्वे मां प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते नालोकितम विषय में तदभूत पूर्वम
क्षन्तव्यमंग यदि चागमने विलंबा। हे अंग, हे मेरे प्यारे प्रहलाद, मेरे आने में देरी हुई, विलंब हुआ, उसके लिए तुम हमको क्षमा कर दो। भगवान कितने करुणामय हैं, भगवान क्षमा मांग रहे हैं, आश्चर्य की बात है। क्षमा किससे मांगी जाती, बोलो? छोटा बड़े से क्षमा मांगता कि बड़े छोटे से क्षमा मांगते, बोलो? हैं? छोटा बड़े से मांगता है। पर ठाकुर जी की करुणा, भगवान का भक्त वात्सल्य कितना अद्भुत है। भगवान प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं। प्यारे प्रहलाद, हमारे आने में देरी हुई, इसके लिए तुम हमको क्षमा कर दो। क्वेदम बपु, कैसा तुम्हारा सुंदर कोमल शरीर है। क्वच वयः, 5 वर्ष की आयु है तुम्हारी। सुकुमार में तत्, सुकुमारता तुम्हारे रोम रोम से टपक रही। देखो, भक्त भगवान के सौकुमार्य का ध्यान करते हैं, भक्त भगवान की सुंदरता का ध्यान करते हैं, तो भगवान के गुण उनमें आविर्भूत हो जाते हैं। प्रहलाद जी ऐसे लगते मानो साक्षात बाल रूप में ठाकुर जी ही। और इस प्रमादी असुर ने कितनी भयंकर दारुण यातनाएं तुम्हें दी। लोग कहते हैं कि क्या करें महाराज, बड़ी समस्याएं हैं, जहां जाओ वहीं भजन में कुछ न कुछ विक्षेप होता है। ये जगह ठीक नहीं है, ये छोड़ दो, ये जगह ठीक नहीं है, वो वहाँ चले जाओ, वहाँ भजन ठीक बनेगा। हम पूछते हैं कि पूरा इतिहास पुराण सब उठा के देख लो, प्रहलाद जी के भजन में जितना विक्षेप आया, दुनिया में है कोई ऐसा भक्त जिसके जीवन में इतने विक्षेप आए हों, जिसका पिता ही मारने पर तुला हो? पर प्रहलाद जी ने विक्षेप माना। विक्षेप भजन घटाने नहीं आते हैं, विक्षेप भजन को बढ़ाने आते हैं। विक्षेप में भजन पुष्ट होता है, वैराग्य पुष्ट होता है। अनुकूलता में न वैराग्य पुष्ट होवे न भजन पुष्ट होवे। जितनी प्रतिकूलता होगी, जितने विक्षेप होंगे, और फिर भी हमारा भजन प्रभावित न हो, तो भजन पुष्ट होता है, वैराग्य पुष्ट होता है।